हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी स्टडीपुर में स्वागत है। आज अपन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट पार्ट। प्रॉफिट एंड लॉस के नेक्स्ट पार्ट में अपन इस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें आपको कॉस्ट प्राइस पूछता है कि एक व्यक्ति इतने रुपए में उसे बेचने पर हानि होती है, अगर उसने इतने कम में खरीदा होता तो इतने प्रतिशत का लाभ होता या इतनी हानि होती। फिर हमें बोलेगा कि उस वस्तु का क्या बताओ, कॉस्ट प्राइस बताओ, क्रय मूल्य बताओ। वो आज अपन करने वाले हैं। तो देखो, क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन है और इनको ट्रिक से कैसे करते हैं। देखो, हमें फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं श्याम ने एक घड़ी को 15% हानि पर बेची। भाई, श्याम ने एक घड़ी को कितने प्रतिशत हानि पे? 15% हानि पर बेची। यदि वह इसे 108 रुपए अधिक में बेचता। भाई, रुपए दे रखे हैं कि यह उसे 108 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। कितने प्रतिशत का लाभ होता? 10% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको घड़ी का क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब देखो, इस प्रकार के क्वेश्चनों को अपन कैसे करेंगे। देखो, हमें पता नहीं कि घड़ी का क्रय मूल्य क्या था और उसने 15% हानि पे बेची और वह 108 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो आप क्या करना, आप मान लेना कि घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपए। मैंने मान लिया कि घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। कॉस्ट प्राइस 100 मान लिया। अब देखो, जब वह 15% हानि पर बेच दी घड़ी को। भाई, मैंने कहा कि 100 जब मैंने क्रय मूल्य मान लिया और 15% हानि पे बेच दी। कितने प्रतिशत की हानि पे? 15% की हानि पे बेची। तो आपको देखो, 100 का 15% कितना? 15। इसका मतलब ये हुआ उसने 85 रुपए में सेलिंग कर दी। कितने रुपए में? 85 रुपए में सेलिंग कर दी। और मैंने कॉस्ट प्राइस उस वस्तु का 100 रुपए माना है। 85 रुपए उसने क्या कर दी? सेलिंग कर दी। 85 रुपए में सेलिंग करने के पश्चात देखो, ये लाइन बोल रहा है यदि वह उसे 108 रुपए अधिक में बेचता। देखो, 100 से 108 रुपए अधिक में कब अंतर आएगा? तो उसे 10% का लाभ होता। अब मैं कहूं कि वही वस्तु अगर मैंने 100 रुपए में खरीदी है और वही वस्तु अगर मैं 10% के लाभ पे बेचता, वही वस्तु अगर मैं 10% के लाभ पे बेचता तो मैं कहता उस वस्तु को मैं कितने रुपए में बेचता? 110 रुपए में बेचता। अब जो आपको क्वेश्चन में गिवन है 108 रुपए अधिक में बेचता, तो देखो 108 रुपए अधिक में बेचता, ये क्या है? 108 रुपए, ये है इन दोनों के डिफरेंस। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्वेश्चन में हमें दे रखा है। 108 रुपए अधिक में बेचता तभी तो उसे 10% का लाभ हुआ है, यानी 110 में बेच रहा था। 15% की हानि हुई तो कितने में बेच रहा था? 85 में बेच रहा था। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 25। और 25 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 108 के बराबर। कितने के बराबर? 108 के बराबर। तो मैं कहूँगा एक की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? एक की वैल्यू आ जाएगी 108 बटे 25 के बराबर। और मेरे को वैल्यू कितने की चाहिए? 100 की। क्यों? क्योंकि मैंने कॉस्ट प्राइस कितना माना है? 100 रुपए माना है। तो जब मैंने कॉस्ट 100 माना है तो मेरे को वैल्यू चाहिए 100 की, तो मैं 100 से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। और 25 से 100 को काटूंगा कितनी बार? 4 बार। और 108 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो मेरा जो आंसर आएगा वो 432 रुपए आएगा। कितना आएगा? 432 रुपए मेरा आंसर आएगा। तो मैं क्या कहूंगा? मैं ये कहूंगा कि जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 432 रुपए है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? आसानी से हल कर सकते हो विदाउट एक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, सेम टाइप का क्वेश्चन है अपने पास। और वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचा। कितने प्रतिशत की हानि पे? 9% हानि पे बेचा। यदि वह इसको 640 रुपए अधिक में बेचता। कितने में? 640 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 7% का लाभ होता। कितने का लाभ होता? 7% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य हमें बताना है। तो वैसे ही मैं कहूंगा उस वस्तु का, जो भी वस्तु है उसका कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100। कितना मान लेते हैं? 100। देखो कितने प्रतिशत की हानि पे बेच रहे हैं? स्टार्टिंग में 9% के लॉस पे बेच रहे हैं, तो इसका मतलब वो 91 रुपए में बेच रहा है। कितने रुपए में बेच रहा है? 91 रुपए में बेच रहा है।
यदि वह इसको 640 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 7% का लाभ होता। इसका मतलब 7% के प्रॉफिट में बेचेगा तो उसको 107 रुपए में बेचेगा। कितने रुपए में बेचेगा? 107 रुपए में बेचेगा। इन दोनों का जो डिफरेंस दे रखा है वो देखो कितना हो गया मेरे पास। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 9 ये बच गए और 7 ये हो गए। 9 और 7 कितना हो गया? 16। 16 की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में दे रखी है 640 के बराबर है। कितने के बराबर है? 640 के बराबर है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू 40 के बराबर आ जाएगी। 16 चौके कितने होते हैं? 64 है। एक की वैल्यू 40 के बराबर है तो मेरे को वैल्यू कितने की चाहिए? 100 की चाहिए। तो मैं कहूँगा 100 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? 4000 के बराबर आ जाएगी। कितने के बराबर आ जाएगी? 4000 के बराबर आ जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 4000 रुपए है। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 4000 रुपए आ जाएगा, क्योंकि मेरे को 100 की वैल्यू चाहिए थी। नेक्स्ट देखो, इसी क्वेश्चन का कन्वर्जेशन है, थोड़ा आगे है। और जब बढ़ा दिया जाए इसी क्वेश्चन को तो कैसे बढ़ाएगा? तो देखते हैं। वो अगला टाइप है, वो इसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन इसी को थोड़ा और बेहतरीन बना दिया। कैसे? देखो पढ़ते हैं। राजू ने एक ट्रांजिस्टर 10% हानि पर बेचा। कितने प्रतिशत की हानि पे? 10% हानि पर बेचा। यदि वह इसे 20% कम में खरीदा। देखो, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, अब क्या खरीद भी दे रखी है कि 20% कम में खरीदता और 70 रुपए ज्यादा में बेचता। कितने रुपए ज्यादा में? 70 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। तो उसे कितने का लाभ होता? 30% का लाभ होता। ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ट्रांजिस्टर का क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन और आगे बेहतरीन बना दिया। इसको कैसे बनाया? देखो मैं कहूँगा, मान लेते हैं उस ट्रांजिस्टर का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 100 रुपए। उस ट्रांजिस्टर का कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 रुपए। जब वह उसे 10% हानि पर बेचेगा, इसका मतलब ही हुआ 10% हानि पे बेच देगा, लॉस पे बेच देगा, तो इसका मतलब वो उसे 90 में बेच देगा। कितने में बेच देगा? 90 में सेलिंग कर देगा। ये सेलिंग है। 90 में क्या कर देगा? सेलिंग कर देगा। फिर अपने को बोल रहा है यदि वह इसे 20% कम में खरीदता। अब देखो 20% कम में खरीदता, इसका मतलब पहले आपने उसे 100 में खरीदा है। अगर आप इसे 20% कम में खरीदते, अगर आप इसे 20% कम में खरीदते, इसका मतलब हुआ इस ट्रांजिस्टर का अगर आप नया कॉस्ट प्राइस, अगर आप इस ट्रांजिस्टर का नया कॉस्ट प्राइस 80 लेते, क्योंकि आप 20% कम में खरीदते यानी 80 में खरीदते और 70 रुपए ज्यादा में बेचते, 70 रुपए क्या होता? ज्यादा में बेचते, तो आपको 30% का लाभ होता। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब इसे 80 में खरीद कर 30% के प्रॉफिट पे बेचते, 30% की क्या बेचते? प्रॉफिट पे बेचते। तो देखो 80 का 30% कितना हो गया? 24। 80 का 30% 24 हो जाएगा, यानी यहाँ पे मैं 24 ऐड कर सकता हूँ और जब यहाँ पे मैं 24 ऐड करूंगा तो 104 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 104 में सेलिंग करता। 104 में क्या करता? सेलिंग करता, क्योंकि हमें बोल रहा है ना 30% लाभ होता। कब है? जब वो 20% कम में खरीदता और 70 में ज्यादा में बेचता। तो मैं कहूंगा 80 का 30% निकाल लेते हैं। 80 का 30% कितना होगा? 24 करूंगा 104। ये भी सेलिंग, ये भी सेलिंग, लेकिन पहले वाले सेलिंग से अब वाले सेलिंग में उसे 70 रुपए ज्यादा मिलता। कितना रुपए ज्यादा मिलता? 70 रुपए ज्यादा मिलता। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है? देखो 90 14। 14 की वैल्यू कितने के बराबर है? 70 के बराबर है। 1 की वैल्यू कितने के बराबर है? 5 के बराबर है। तो 100 की वैल्यू कितने के बराबर है? 500 के बराबर है। तो आप ये कहोगे उस ट्रांजिस्टर का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 500 है, क्योंकि मैंने उस ट्रांजिस्टर का कॉस्ट प्राइस कितना माना था। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 14 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितने के बराबर है? 70 के बराबर। तो की वैल्यू 5 के बराबर, तो 100 की वैल्यू कितने के बराबर? 500 के बराबर। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो 500 रुपए उस ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य है। उस ट्रांजिस्टर का क्या है? क्रय मूल्य है। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से आसानी से कर सकते हो।
जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप कैसे करेंगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी का है। आपको बोल रहे हैं एक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पे बेचता है। कितने प्रतिशत लाभ पे? 10% लाभ पे बेचता है। यदि उसने इसे 4% कम में खरीदा होता तथा 6 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 18 सहित 3/4% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य पूछ रहा है। पुस्तक का क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य पूछ रहा है। वैसे ही करेंगे सेम प्रोसेस से। कैसे? मैं कहूंगा उस पुस्तक का क्रय मूल्य मान लेते हैं 100। उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं? 100। उस पुस्तक का क्रय मूल्य 100 मान लिया। फिर बोल रहे हैं वह पुस्तक को 10% लाभ पे बेचता है। कितने प्रतिशत के लाभ पे? 10% लाभ पे बेचेगा। तो इसका मतलब हुआ पुस्तक को उसने 110 रुपए में बेच दिया। ये उसका सेलिंग प्राइस है। यदि उसने इसे 4% कम में खरीदा होता, कितने में? 4% कम में खरीदा होता। इसका मतलब ये हुआ उसने यदि 96 रुपए में खरीदा होता। कितने रुपए में? 96 रुपए में। न्यू कॉस्ट प्राइस है ये। कितने रुपए में खरीदा होता? 96 रुपए में खरीदा होता और 6 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 18 से 3/4% का लाभ होता। आप क्या करोगे? 18 सही 3/4% का लाभ कमा दो। किस पे? 96 पे। अब देखो इसको 96 पे 18 से 3/4% का लाभ कमाओगे तो जब आप 18 से 3/4 की भिन्न वैल्यू निकालोगे तो आपके पास जो भिन्न वैल्यू आएगी वो 3/16 आएगी। कितनी आएगी? 3/16 आएगी। कैसे आएगी? 18 को 4 से गुणा करना 72, 72 इंटू 72 में 3 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 75, 75/4 इंटू 100। जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे 25 से तो 3/16 आएगी। अब 3/16 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा 96 से तो देखो 16 से 96 कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार? 6 बार। और 6 3 से गुणा हो जाएगा 18। तो इसका मतलब ये हुआ 18 इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ। किसमें? 96 में 18 ऐड करूंगा। क्यों? क्योंकि 18 कैसे आया? 96 का 18 से ही 3/4% कितना आएगा? 18 आएगा। और 18 में इसमें ऐड करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू बन के आएगी वो देखो कितनी आ जाएगी? 114 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 114। ये आ जाएगा दूसरा सेलिंग प्राइस। क्या आ जाएगा? दूसरा सेलिंग प्राइस। हमें बोल रहा है कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है? 6 रुपए अधिक मिलते हैं। कितने रुपए अधिक मिलते हैं? 6 रुपए अधिक मिलते हैं। तो इसका मतलब हुआ 4 की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है? 6 के बराबर दे रखी है। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? 6/4 के बराबर आ जाएगी। मैंने कॉस्ट प्राइस कितना माना है वस्तु का? पुस्तक का 100 रुपए माना है तो 100 आ जाएगा। ये 4 से कटेगा कितनी बार? 25 बार। कितनी बार? 25 बार। 25 को 6 से गुणा करूंगा कितना आ जाएगा? 150। कितना आ जाएगा? 150। आपका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। आप ये कह सकते हो उस पुस्तक का जो कॉस्ट प्राइस है ना वो कितना है? 150 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। देखो क्या बोल रहे हैं? ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। यदि डी ने इसे 330 रुपए में खरीदा हो। कितने में खरीदा हो? 330 रुपए में खरीदा हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा था? भाई देखो ए ने उसे कितने में खरीदा था? ए के लिए उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस पूछा है, डी के लिए उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस दे रहे। इस प्रकार का जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आपको डायरेक्टली कर देना है। देखो ये जो आपको यहाँ पे देगा मैं यहाँ लिख देता हूं। जैसे आपने मान लिया ए के लिए उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस x रुपए है। ये प्रारंभिक कॉस्ट प्राइस है यानी प्रथम व्यक्ति के लिए कॉस्ट प्राइस होता है और बराबर में जब रखेंगे वो अंतिम व्यक्ति के लिए कॉस्ट प्राइस रखेंगे। तो देखो मैं मान लेता हूं कि ए के लिए उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस x है या डायरेक्ट आप सिप पे लिख दो जो भी आप लिखना चाहो। देखो बी को 25% लाभ पे बेची तो आप इसे ऐसे लिखो 125/100 या फिर आप 25% की भिन्न वैल्यू लिख सकते हो।
25% की भिन्न वैल्यू लिखोगे 1/4। 1/4 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 25% की जो भिन्न वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/4, और 1/4 को आप ऐसे लिखोगे 5/4। क्यों? क्योंकि देखो 25% के लाभ पे बेचिए तो 1 का कॉस्ट प्राइस है, 4 का कॉस्ट प्राइस है, 1 का लाभ, तो इसे मैं लिखूंगा 4 + 1 5/4। यहाँ पे आप 5/4 लिखोगे तब भी चल जाएगा, या फिर आप ऐसे लिख लो डायरेक्ट 125/100। फिर देखो बी ने इस वस्तु को 20% लाभ पे बेची तो इसे लिख दो 120/100। फिर सी ने डी को इस वस्तु को 10% लाभ पे बेची, इसे लिख दो 110/100। और डी ने उस वस्तु के लिए 330 रुपए दिए, यानी 330 रुपए का कॉस्ट प्राइस है डी के लिए। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा ए के लिए इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या रहा था। तो देखो इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 0 से 0 कैंसिल आउट कर देते हैं। देखो 25 से काटूंगा 4 बार जाएगा, 25 से काटूंगा 5 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से कैंसिल आउट करूंगा कितनी बार जाएगा 3 बार, कितनी बार जाएगा 3 बार। फिर देखो 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे कितनी बार जाएगा 110 बार, कितनी बार जाएगा 110 बार। 11 से इसको कैंसिल आउट करूंगा कितनी बार जाएगा 10 बार, कितनी बार जाएगा 10 बार। 5 से इसको कैंसिल आउट करूंगा कितनी बार जाएगा 2 बार, कितनी बार जाएगा 2 बार। 100 2 से गुणा हो जाएगा और x का मान कितना आ जाएगा 200 रुपए, x का मान कितना आ जाएगा 200 रुपए। तो आप कहोगे ए ने उस वस्तु को 200 रुपए में खरीदा था, यानी ए के लिए उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था 200 रुपए था। इस प्रकार का क्वेश्चन आप आसानी से इस तरीके से कर सकते हो, काफी 1 सेकंड में जल्दी से जल्दी हो जाएगा। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, देखो हमें दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु पर ग्राहक से 5% लाभ तथा फूटकर ग्राहक उस वस्तु को अपने ग्राहक से 8% लाभ कमाता है। यदि फूटकर ग्राहक ने उस वस्तु को 283.50 रुपए में खरीदा हो तो वस्तु की लागत मूल्य पूछी है, यानी उस दुकानदार ने उस वस्तु को कितने रुपए में लेके आया था ताकि उसने 5% लाभ पे बेच दी, और जिसको 5% लाभ पे बेची उसने भी आगे उसे 8% लाभ पे बेच दी, और इस व्यक्ति ने फुटकर ने उसे 283.50 रुपए में खरीदा था। तो आपसे वस्तु की लागत मूल्य पूछी है। तो देखो करते हैं वैसे ही, मान लेते हैं वस्तु की जो लागत मूल्य है वो x है, या कॉस्ट प्राइस लिख दो सीपी, 5% लाभ पे 5% की भिन्न वैल्यू तरीके से लिख दो, या ऐसे लिख दो 105/100। फिर इस दुकानदार ने फूटकर ग्राहक को 5% लाभ पे, फूटकर ग्राहक ने 8% के लाभ पे, यानी 108/100, और इसने कितने में खरीदा 283.50 रुपए में खरीदा है। कितने में 283.50 रुपए में खरीदा है। आप जब इसको सोल्व करोगे तो देखो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, मैं आपको बता देता हूं। इसको सोल्व आउट कर लो, कितने से करेंगे, देखो 5 से करेंगे आ जाएगा 21, और ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। इसको सोल्व आउट करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अपने एक बार ऐसे लिख लेते हैं। देखो ये 100 हटा रहा हूं मैं, ये 100 हटा रहा हूं, क्यों हटा रहा हूं, क्योंकि इधर वाली पॉइंट हटा देता हूं। इधर वाली पॉइंट हटाऊंगा तो ये आ जाएगा 283 पॉइंट, ये आ जाएगा डायरेक्ट इतना। मैंने ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा, ये 100 कैंसिल आउट कर दिया। अब आप इसको जब सोल्व करोगे तो देखो सोल्व करते हैं, इसको कैंसिल आउट करेंगे कितने से, 2 से कैंसिल आउट करेंगे कितने से जाएगा 10, इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे 54, कितना जाएगा 54, ठीक है। इसको 21 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 21 से कैंसिल आउट करेंगे, देखो 21 से कम 21 बचे 7, 21 या 63, बच गए कितने 10, 10 के आगे 5 लग जाएगी 105, 21 5 105 और 0 की 0 रह जाएगी, ठीक है। अभी इतना आ गया। अब देखो इसको 9 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 9 से काटेंगे 6 नीम 54, इसको 9 से काटेंगे 9 एकम 9, बचे 4 5 नीम 45, ठीक है। इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा 25 बार, ठीक है भाई, और 25 10 से इधर जाके गुणा हो जाएगा तो x का मान आ जाएगा 250 रुपए, यानी 250 रुपए। आपका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 250 रुपए आ जाएगा। 250 रुपए क्या है, उस वस्तु की लागत मूल्य है। 250 रुपए क्या उस वस्तु की लागत मूल्य है जिसने दुकानदार को उतने रुपए में खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने को क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है ए ने कोई वस्तु 400 रुपए में खरीद कर। अब यार देखो ए का दे दिया हमें,
अब की बार ए की लागत मूल्य पहले ही दे दी कि ए ने कोई वस्तु 400 रुपए में खरीदी, यानी ए की लागत मूल्य दे दी 400 रुपए में खरीदी, और बी को 20% लाभ पर बेच दी। बी ने सी को 10% लाभ पे बेच दी। अब की बार सी ने कितने रुपए में खरीदी वो पूछ ली, यानी लास्ट व्यक्ति की कॉस्ट प्राइस पूछ ली, फर्स्ट व्यक्ति की कॉस्ट प्राइस दे दी। तो इसी प्रकार होगा क्वेश्चन, लेकिन अब की बार हमें फर्स्ट व्यक्ति की कॉस्ट प्राइस दे रखी है, तो मैं एक्स की जगह 400 रखूंगा, इंटू ए ने बी को 20% के लाभ पे 120/100 लिखूंगा, और इंटू बी ने सी को 10% लाभ पे 110/100 लिखूंगा। मेरे को अंतिम नहीं पता, अंतिम वैल्यू नहीं पता, यानी सी ने कितने रुपए में खरीदा वो नहीं पता। मान लेता हूं सी ने x रुपए में खरीदा। कितने रुपए में खरीदा? x रुपए में खरीदा। ये देखो 00 से 00 क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी। आपके पास वैल्यू आएगी 4 × 12 × 11, तो ये आएगा 48 × 11। 48 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो, आसान रहता है। 8 आएगा, 2 आएगा और 5 आएगा, 528 रुपये आ जाएगा। आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 528 रुपये। तो इसका मतलब सी ने उसे 528 रुपये में खरीदा है। कितने रुपए में खरीदा है? 528 रुपये में खरीदा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है लाभ एवं हानि में, तो ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन को। ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी आता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप आसानी से ध्यान रख सकते हो कि कैसे हल होता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखो, अगर आपको इजी स्टडीपुर की क्लासें अच्छी लग रही है तो इन्हें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।